स्वागत है आप सभी का शिव सरोवर साहित्य के इस पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरदासी का चौथा पद। हरि है राजनीति पढ़ आए। इसमें गोपियाँ उद्धव को शिकायत करते हुए कहती है कि उद्धव, हमें पता चल गया है कि हरि अर्थात श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। पढ़ी आए, पढ़ ली है। यहाँ राजनीति का अर्थ क्या है कि वो राजा की तरह ही जैसे एक राजा अपने कार्य के लिए झूठ कपट छल करता है, उसी तरह लगता है श्री कृष्ण ने भी वहाँ जाकर एक राजा की तरह झूठ छल कपट की नीति पढ़ ली है। आगे गोपियाँ कहती है, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। समुझी मतलब समझ गई है हम बातों को। मधुकर का अर्थ है उद्धव। वैसे मधुकर का अर्थ भौरा होता है, लेकिन यहाँ उद्धव के लिए आया है कि उद्धव, तुमने जो बातें हमको कही हैं, बात कही है, वो हम अच्छी तरह से समझ गई हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो। और समाचार सब पाए, और जो समाचार तुम हम लेकर आए हो हमारे लिए, वो समाचार सब हमको पाए अर्थात प्राप्त हो गए हैं। आगे गोपियाँ उद्धव को उलाहना देते हुए कहते हैं कि एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कि श्री कृष्ण हैं वो एक तो बहुत अधिक, अति का अर्थ बहुत, चतुर चालाक, होते मतलब थे पहले ही। श्री कृष्ण तो पहले ही बहुत चतुर थे और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब वो कहाँ चले गए? मथुरा में। और मथुरा में जाकर गुरु का अर्थ है बड़े बड़े ज्ञान वाले ग्रंथ, किताबें पढ़ ली है। और अब उन्होंने मथुरा में जाकर और बड़े ज्ञानी हो गए कि उन्होंने बड़े बड़े ज्ञान के ग्रंथ पढ़ लिए हैं। गोपियाँ कहती हैं, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़े। कि लगता है श्री कृष्ण की बुद्धि है वो बहुत अधिक बढ़ गई है। जान गई हम जान गई कि उनकी बुद्धि बहुत अधिक बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि इसी कारण उन्होंने हमारे लिए जोग संदेश पठाए का मतलब है भेजना, जोग का, कि लगता है उनकी बुद्धि बहुत अधिक बढ़ गई, बहुत ज्ञानी हो गई, इसीलिए उन्होंने हमें प्रेम का संदेश भेजने के बजाय किसका संदेश भेज दिया है? योग साधना का संदेश भेज दिया है। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, भले लोग आगे के, भले मतलब अच्छे थे लोग, आगे के मतलब पहले के। पर हित डोलत धाये, पर का मतलब है दूसरों के, हित का मतलब है भलाई, डोलत का मतलब है दौड़ना भागना, डोलना मतलब घूमना फिरना, धाये मतलब दौड़ना। तो पहले के लोग बड़े अच्छे थे जो दूसरों की भलाई के लिए घूमते रहते थे। आगे गोपियाँ कहती हैं, अब अपने मन फेर पाइए। कि अब हम उद्धव ऐसे करो तुम, हमारे जो मन है, अपने मन, हमारे मन है, फेर मतलब फिर से, पाइए मतलब हम प्राप्त करना चाहती है, हम लेना चाहती हैं। चलत जो होते चुराए, यहाँ से चलते समय, मथुरा जाते समय, होते थे मतलब चुराए। जो उन्होंने हमारे मथुरा जाते समय हमारे मन चुरा कर लेकर गए थे, वो मन हमको हमें फिर चाहिए। ते क्यों अनिति करे आपुनते, जे और अनीति चुड़ाए। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि वे हम पर क्यों, अनीति का मतलब है अन्याय, वे हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों को तो वो अन्याय से छुड़ाने गए और हम पर क्या कर रहे हैं? वो अन्याय कर रहे हैं। वे प्रजा को कंस के अत्याचारों से छुड़ाने गए तो वहाँ अन्याय से छुड़ाने गए, पर हम जो उनसे प्रेम करते हैं उनसे वो हमें मिलने ही नहीं आ रहे। प्रेम के संदेश के बजाय जोग का संदेश भेज दिया, तो ये भी हमारे साथ क्या है? अन्याय है। तो वो हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? आगे गोपियाँ कहती हैं कि एक राजा का धर्म तो यही है, राजधर्म तो यही सूर्य जो प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी लिखते हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि एक राजा का धर्म क्या है? राजा का धर्म तो यही है कि वो अपनी प्रजा को जाकर ना सताए, जाहि मतलब जाकर, सताए नहीं। तो हम भी तो उनकी प्रजा है, वो हमको क्यों सता रहे हैं? धन्यवाद।